आपने नाम सुना पीर मेर अली शाह साहब का रहमतुल्लाह ताला अलैह। शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास कौन सी टेक्नोलॉजी थी कि उन्होंने तस्बीह घुमाई और उनको अंग्रेज को लंदन का घर दिखा दिया अपना। पीर मेर अली शाह, एक अंग्रेज आया, उसने दूरबीन उठाई हुई थी। वो सैयदना पीर मेर अली शाह ने उनसे पूछा कि भाई ये तेरे हाथ में क्या है। उसने बताया कि मेरे हाथ में ये दूरबीन है। उसने कहा जी क्या करती है ये दूरबीन। उन्होंने कहा जी कि ये दूरबीन मुझे दूर का नजदीक दिखाती है। आपने फरमाया कितनी दिखाती है। फलां जी वो इशारा है, वो मुझे करीब करके दिखा देगी। आपने फरमाया मैं और एक चीज दिखाऊं। उन्होंने कहा जी क्या। उसने कहा तस्बीह पढ़ते हैं ना, तस्बीह ऐसे गोल होती है, ऐसे करके होती है। फरमाया मैंने तस्बीह घुमाऊं। आपने तस्बीह घुमाई, उसके अंदर उसने आपने फरमाया कि बताओ ये किसका घर है। आपने फरमाया तो मेरा घर है। कहा जी किधर है। उसने कहा जी ये लंदन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले रंग बरंगी और रंगीले हलवा खोरों की कुछ अजीबो गरीब वीडियोस। तो पेश है पहली वीडियो। हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं, आप फरमाती हैं कि मैं अपने पीर मुर्शिद, मैं उनकी आस्थाने पर गया। मैं गया तो रात का वक्त था। तो आपने जब मुझे देखा आते हुए, तो आपने जब मैं आपकी दहलीज को पार करने लगा तो आपने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। दरवाजे के ऊपर जो मट्टी पड़ी हुई थी गर्द, वो उड़कर मेरे चेहरे के ऊपर पड़ी। गौसे आजम की, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की, दरवाजा जोर से बंद कर दिया। खलायदुल जवाहर के अंदर लिखा है कि आप वहीं उसी वक्त उस दहलीज के ऊपर अपना सर रख कर बैठ गए। और उस रात जब आप बैठ गए ईशा के बाद, तो आपको एहतलाम हो गया। और सर्दियों की रात में आप दिजला साथ ही बहता था, दरिया दिजला, आप वहां से जाकर आपने गुस्ल किया, क्योंकि शेख की दहलीज पर बेवजू कैसे बैठे। उस रात एक ऐसी आजमाइश थी कि 17 मरतबा आपको एहतलाम हुआ और 17 मरतबा आपने दरियाई दिजला से गुस्ल किया। यहाँ पर आपने सुना कि ये भाई साहब कह रहे हैं कि इनके जो गौसे आजम थे वो जो है अपना एहतलाम जो है वो रोक नहीं पा रहे थे। ठीक है, वो अपना एहतलाम रोक नहीं पा रहे थे। लेकिन अब आप इन्हीं के दावे चेक करें कि ये लोग अपने गौसे आजम के बारे में क्या क्या दावे करते हैं। एक और जगह फरमाते हैं, अगर मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूं और उसका सितर खुल जाए तो मैं वहीं से हाथ बढ़ाकर उसका सितर ढांक दूं। शहंशाह बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाह जमन, सारी खुदा दी खुदाई अब्दुल कादिर के सामने ऐसे है जैसे हथेली पर राई का दाना रखा हुआ है। नहीं मतलब जो शख्स अपना एहतलाम रोक नहीं सकता उसके बारे में ये लोग दावे करते हैं कि अगर मुरीद मशरिक में हो या फिर मगरिब में हो और उसका सतर जो है वो खुल जाए तो इनके गौसे आज़म वहां पहुंचकर जो है उनका सतर जो है वो ढांक देंगे। अरे मुरीद के सतर से पहले अपने सतर की सोचो, क्योंकि भाई तुम अपना एहतलाम रोक नहीं पा रहे हो और दावे कर रहे हो कि तुम मुरीद का सतर जो है वो ढांक दोगे। तो मेरे भाई पहले जो है अपना एहतलाम रोक लो, उसके बाद ऐसे दावे करो। मतलब ये अजीब बात है ना कि जो इंसान अपना एहतलाम रोक नहीं सकता उसको एक गौसे आज़म कहते हैं, सबसे बड़ा मददगार कहते हैं। और जो इंसान अपना एहतलाम रोक नहीं सकता उसके बारे में ये लोग दावे करते हैं कि सारी खुदा की खुदाई जो है उसके सामने ऐसे है जैसे राई का दाना। अरे पहले उनसे कह दो कि अपना एहतलाम रोक के दिखाए। और एहतलाम जो रोकना है ना वो पेशाब रोकने से आसान है, ठीक है, सिर्फ माइंड ही डाइवर्ट करना है। लेकिन वो अपना एहतलाम भी नहीं रोक सकते और उनके बारे में तुम लोग ऐसे दावे करते हो। सबसे अजीब बात तो यह है कि इनके जो पीर होते हैं जब जिंदा होते हैं और सो जाते हैं तो फिर इनकी फरियाद नहीं सुन पाते, इनकी आवाज नहीं सुन पाते। लेकिन जैसे ही वही पीर साहब मर जाते हैं तो मरने के बाद अचानक से वो इनकी आवाजें सुनने लग जाते हैं, इनकी फरियादें जो हैं वो सुनने लग जाते हैं और इनकी मुश्किल कुशाई करते हैं। मतलब बहुत ही अजीब बात है। अब मुझे इन बातों पे हंसी आती है। और एक बात यह है कि ये जो दावे हैं और ये जो कहानियां हैं ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो है उनसे इनका कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, ऐसी कोई कहानी नहीं सुनाई है। ये कहानियां और ये जो दावे हैं इन लोगों ने खुद गढ़े हुए हैं और इन कहानियों का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। वो अल्लाह के वली थे और बहुत ही अच्छे इंसान थे और इन कहानियों का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये कहानियां इन हजरात ने खुद बनाई हुई है। खैर चलते हैं अगली कहानी की तरफ। नाम क्या बुजुर्ग का? गुलाम गौस 6 साल की नवासी के साथ सफर कर रहे थे। अचानक रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया आपके काफिले पर। 6 साल की लड़की कान में सोने की बाली पहनी हुई, एक चोर की नीयत खराब हो गई। वो तेजी से आगे बढ़ा, उसने अपनी उंगलियां आगे बढ़ाई और कान की बाली को तेजी से खींचा, लौ फट गई और कान की बाली लेके भागा। देखा तो मेरी नवासी तड़प रही है। वो छोटी सी नवासी 5-6 साल की तड़प रही है, उसकी कान की लौ फटी हुई है, बाली गायब है। एक चोर दौड़ के आगे जा रहा है। गुलाम गौस ग्वालियर को अपनी नवासी का रोना न देखा गया। अल्लाह के वली थे, अपने पावर का इस्तेमाल कर दिया, अपने पावर का इस्तेमाल कर दिया। और किया तो कैसे किया? बहुत दूर तक होती है ये आसमान और जमीन के बीच में जो तारे हैं ना, तारे, इन तारों में से एक तारे का नाम है मिर्रीख, जो राउंड लेता रहता है, गोला रहता है। उस वली ने कहा, ओ मिर्रीख सुन, नीचे आ। जितने डाकू यहां पर हैं सबके सर को उनके धड़ से अलग कर।
वली की जबान थी, तारा नाश्ता हुआ आया, उसने सारे डाकुओं के सर को कलम कर दिए, उनका धड़ ठंडा हो गया। जब सबकी लाशें पड़ी थी, इनको सुकून कुछ मिला तो अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, गुलाम गौस तूने इन्हें क्यों मार दिया? ये लोग करामत के चक्कर में सोलर सिस्टम हिला देंगे, ये लोग करामत के चक्कर में ना जमीन तबाह करवा देंगे। इन भाई साहब को लगता है मरीख जो है वो तारा है, मरीख तारा नहीं बल्कि सियारा है। और दूसरी बात कि इन भाई साहब को लगता है कि मरीख शायद इतना सा दिखता है तो इतना ही होगा, इतना नहीं है, वो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि जमीन जितनी है ना इसका आधा है, थोड़ा ज्यादा ही है लेकिन इसका आधा है। और अगर मरीख यहाँ पे आ गया तो फिर यहाँ कुछ नहीं रहने वाला, यहाँ जो इंसान मर जाएंगे, तबाह हो जाएगी पूरी जमीन, यहाँ ये रहने लायक नहीं बचेगी और तुम्हारे साथ तुम्हारी हलवे की प्लेटें भी खत्म हो जाएंगी। और ये भाई साहब जो है ना ये कह रहे हैं कि भाई मरीख यहाँ पे आ गया, तो थोड़ा सोच समझ के बोला करो। अच्छा हुआ कि तुम्हारे बाबों की करामात जो है सिर्फ किताबों तक ही महदूद है, अगर असल में होती ना तो आज जमीन नहीं होती। और अजीब बात तो यह है कि गौस आजम जो इनके हैं, उनके मुरीद ने अपनी जो नवासी है उसकी जो बाली है उसके लिए मरीख को यहाँ बुला लिया था। लेकिन जब इनके गौस आजम जिंदा थे ना, जो सबसे बड़े इनके पीर हैं वो जब जिंदा थे तो तब मस्जिद अक्सा जो थी वो काफिरों के अंडर थी। तो इनके जो गौस आजम है उन्होंने तारा नहीं बुलाया, मरीख नहीं बुलाया, या फिर और कोई जो सितारा है उसको नहीं बुलाया और मस्जिद अक्सा को नहीं छुड़वाया। ये क्या बात हुई कि आपके पीर जो हैं अपनी जो नवासी हैं उसकी बाली के लिए तो भाई मरीख को बुला लेते हैं लेकिन मस्जिद अक्सा के लिए नहीं बुलाते। तो ना तो तब बुलाया ना ही अब बुलाया। तो हम कहते हैं कि भाई अपने पीरों से कहो कि थोड़ी गैरत करे और जो है मस्जिद अक्सा जो है वो छुड़वा के दे, लेकिन इनके पीरों से ये नहीं होने वाला। खैर चलते हैं अगली कहानी की तरफ। पीर जमात अली मुहद्दिस लालपुरी रोने लगे, बोले यार 6 महीने से हुजूर के शहर में था, अब वीजे की मुद्दत खत्म होने जा रही है, हुजूर के शहर से कैसे अलग हुआ, आपसे बर्दाश्त ना हुआ। जल्दी से गए मदीने शरीफ की मार्केट में टेप रिकॉर्ड खरीदा, सिल खरीदा, एक कैसेट खरीदी, उसे लेके आ गए, कैसेट लगाई, सिल लगाया, बिलाल मस्जिद देख रहे हैं उस तरफ आए। मदीने शरीफ के कुछ लोग एक होटल में खाना खा रहे थे, टेप रिकॉर्ड को ऑन किया और उसी टेबल पे रख दिया। वो लोग खाना खा रहे थे, उनकी बातें रिकॉर्ड होने लगी। कुछ देर के बाद उठाया टेप रिकॉर्ड, आगे गए। कुछ लोग मदीने शरीफ में किसी गली में खड़े होकर बातें कर रहे थे, टेप रिकॉर्ड जमीन पर रख दिया, उनकी बातों को रिकॉर्ड करने लगे। फिर आगे एक मुबारक कुत्ते की भूखने की आवाज आई, दौड़ा करके टेप रिकॉर्ड को ऑन किया, उस मुबारक कुत्ते के पीछे पीछे उसकी आवाज को रिकॉर्ड करने लगे। फिर कुछ देर के बाद एक मुबारक मदीने शरीफ की बिल्ली मखदूमा की आवाज आई, आपने जाके उस मुबारक बिल्ली मखदूमा के इर्द गिर्द उसकी आवाज को रिकॉर्ड कर लिया। फिर आगे बढ़े तो खजूर के पेड़ पर चिड़ियां चहचहा रही थी मदीने की, अपने टेप रिकॉर्ड को उठाया, उनकी आवाज को रिकॉर्ड करने लगे। फिर आगे बढ़े तो चले गए ओहद शरीफ, जहां सैयदुश्शुहदा सरकार अमीर हमजा लेटे हैं, जहां मुसअब बिन उमैर लेटे हैं, अब्दुल्ला बिन जहश लेटे हैं, जहां हजरत खेसमा लेटे हैं, जहां ज़ियाद लेटे हैं, जहां हजरत हंजरा लेटे हैं। वहां पर गए, देखा तो मदीने के बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। जब बच्चे कीक मारते तो तालियां बजाते, उनकी आवाज को रिकॉर्ड करते। गोल हो जाता, बच्चे खुश होते तो उनकी आवाज को रिकॉर्ड करते। जब थक गए तो टेप रिकॉर्ड लेकर जबले रूमा पहाड़ी पर बैठ गए और पूरे बच्चों की आवाजों को रिकॉर्ड करने लगे। एक बच्चा बहुत देर से देख रहा था, जब देखते देखते थक गया तो आया वो पीर जमात अली के बाद, कल या परसों हुजूर का शहर छूट जाएगा। इसी टेप रिकॉर्ड में मदीने के लोगों की खाने की आवाजें, मदीने के लोगों की गुफ्तगू मौजूद है, इसमें मदीने वालों की बातें मौजूद है, मदीने की तेज हवा इसमें रिकॉर्ड है, मदीने के मुबारक कुत्ते और मुबारक बिल्ली और मुबारक चिड़ियों की आवाजें हैं, इन मदीने के शहजादों की आवाजें हैं। अब ये टेप रिकॉर्ड लेके मैं अपने मुल्क वापस जाऊंगा। अब जब जब नबी के शहर की याद आएगी, यही कैसेट लगा के इन मुबारक आवाजों को सुन करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करूंगा। अब आप बोलेंगे कि अहमद भाई इस कहानी में क्या गलत है? अब ये सिंपल सी कहानी है, हो भी सकता है, इसमें बाबा नहीं उड़ रहे, इसमें मुर्दे जिंदा नहीं हो रहे, तो भाई आपको क्या तकलीफ है? भाई तकलीफ नहीं है मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कंफ्यूज हो गया हूं मैं। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि जब इनके जो जमात अली शाह साहब जो थे, जब उनकी वफात हुई तो लगभग 1950-1951 के दरमियान उनकी वफात हुई, इसी दरमियान उनकी वफात हुई, एग्जैक्ट डेट मुझे मालूम नहीं है। और जो कैसेट हैं जिसकी बात कर रहे हैं वो ईजाद हुई है 1962 या 63, इसी के दरमियान जो है ना वो कैसेट जो है ईजाद हुई है। और इनके इशारों से भी लगता है कि ये भाई साहब जो हैं इस वाले टेप रिकॉर्डर की बात कर रहे हैं, और इसी वाले टेप रिकॉर्डर में कैसेट लगती थी। और दूसरी बात, जो पुराने जो टेप रिकॉर्डर होते थे उनमें रील लगती थी, वो अलग होती थी, और कैसेट जो होती है वो अलग होती है। तो अब यहां पर मैं कंफ्यूज हो गया हूं कि अगर जमात अली शाह जो हैं वो कैसेट ईजाद होने से पहले ही उनका इंतकाल हो गया था, तो फिर उन्होंने कैसेट जो है वो खरीदा कैसे, है ना? सवाल तो बनता है। तो हम चाहते हैं कि कोई कादरी हजरात में से अगर हमें कोई ये जवाब दे दे कि ये कैसे मुमकिन हुआ, तो जो मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिल जाएगा, मेरा दिल जो है थोड़ा सुकून में आए।